नमस्कार। आज दिनांक 11 जुलाई 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आज हम श्लोक संख्या 11 से श्रवण करेंगे। अध्याय अभी 13वां ही चल रहा है। तो आज देखते हैं अभी भगवान हमें कहाँ तक ज्ञान देते हैं, कहाँ पहुँचाते हैं। चलिए मिलकर हम श्रवण करते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् ज्ञानं यदथो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान का नित्यत्व यानी उसका नित्य रहना यानी सदा रहना, जो कभी क्षीण नहीं होता, तत्व ज्ञान के दर्शन के लिए अति उत्तम है। आत्मविषयक ज्ञान का नाम आत्मज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। उसमें नित्य स्थिति रहना यानी उसके अलावा कुछ और जो हमारे अंतःकरण में, हमारे विचारों के संसार में और कुछ भी ना रहे, केवल वही आत्मज्ञान की स्थिति में रहना। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इस प्रकार से जो ज्ञान है वो कहा गया है। और अन्य जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी तरह के विचार, भावनाएं, कार्य हैं, वो सारे अध्यात्म ज्ञान से इतर हैं, उससे अन्य हैं। तो तत्व ज्ञान के दर्शन के लिए केवल मात्र आत्मज्ञान में नित्य स्थिति कही गई है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् असदातुच्यते। हे अर्जुन, जिसको ज्ञात करके, जान करके तुम अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे, मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि जो अनादि है, जो सदा से चला आया है, जो सनातन है और जो मेरे परायण है, वो ही केवल ब्रह्म है। सत असत आदि से भी ऊपर, सत असत आदि विषयों में ना उलझकर, वो सारे इंद्रियों के विषय हैं, उनमें ना उलझकर केवल मात्र तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान रूपी जो ज्ञान है, उसमें ही निरंतर स्थिति बनी रहना। आगे कहते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोत्मुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। वह ज्ञेय सब और हाथ पैर वाला है, अर्थात उसके लिए हाथ पैर सर्वत्र ही होते हैं। वह न सत कहा जा सकता है और ना ही असत कहा जा सकता है, ऐसा बतलाया गया है। वह ज्ञेय सब और हाथ पैर वाला है तथा सब और नेत्र, सिर और मुख वाला है। जिसके आँख, सिर और मुख सर्वत्र हों, वह सर्वतो अक्षिशिरोमुखो कहलाता है। जिसके श्रुति इत्यादि श्रवण इंद्रिय हों, इस लोक में समस्त प्राणी समुदाय में वह सबको व्याप्त करके स्थित है। जैसे हम बाकी श्रवण इंद्रियों की बात करते हैं, तो आत्म तत्व की श्रवण करने की जो विधा है वो श्रुति है। श्रुति का अर्थ वेद है। तो वेद जिसके श्रवण है यानी जिसके कान हैं, तो ये बात हमें आज पता चली है कि श्रुति आत्म तत्व का कान है।
सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह ज्ञेय समस्त इंद्रियों के गुणों से अवभाषित होने वाला है, प्रतीत होता है। यहाँ श्रोतादि ज्ञान इंद्रियां, वाक आदि कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब सर्वेंद्रियों के नाम से ग्रहण है, क्योंकि अंतःकरण भी ज्ञेय की उपाधि के रूप में अन्य इंद्रियों के समान ही है, बल्कि श्रोत आदि का भी उपाधित्व अंतःकरण उपाधि के अंतर्गत है। आगे कहते हैं, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मतत्त्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविद्या द्वारा आत्मभाव से कल्पित शरीर को त्वचा पर्यंत अवधि मानकर, यानी उतना ही मैं हूँ, अपने शरीर को मैं मानकर उसी की अपेक्षा से ज्ञेय को बाहर बतलाते हैं। वैसे ही अंतरात्मा को लक्ष्य करके तथा शरीर को ही सर्वस्व मानकर ज्ञेय को उसके भीतर व्याप्त बतलाया जाता है। बाहर और भीतर व्याप्त है, ऐसा कहने से मध्य में उसका अभाव हुआ, तो आगे उसी को ही और क्लियर करके भगवान कहते हैं कि सारा दृश्य उसी का स्वरूप है, वो भी उसी ज्ञेय आकाश की भांति सूक्ष्म है। अतः यद्यपि वे आत्म रूप से ज्ञेय है, तो भी सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानियों के द्वारा अविज्ञेय है। वह ज्ञेय अज्ञात होने के कारण और हजारों करोड़ों वर्षों तक भी प्राप्त ना हो सकने के कारण अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है, किंतु ज्ञानियों का तो वह आत्मा ही है, अतः उनके निकट ही है, क्योंकि वो सदा ही उसी स्थिति में रहते हैं, उस ब्रह्म की स्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में रहते हैं। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।